हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो वैसा ही रहेगा, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर क्या है, देर आर 8 पीपल बोला हुआ है। मोहित, नमन, ओम, प्रेम, प्रिया, रोहित, सलमान एंड तन्वी आर सिटिंग इन अ लीनियर टेबल फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सबके सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ओम एंड प्रेम। पहले तो ये बोला हुआ है, उसके आगे कुछ ओम और प्रेम से रिलेटेड दिया हुआ है। रोहित इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रेम। ठीक है, नमन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रेम। तन्वी इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। देखो, तन्वी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, ये होता है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। ठीक है, तो यहाँ पे तन्वी ही रहेगी। ठीक है, तो तन्वी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तन्वी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रेम, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रेम। तो यहाँ प्रेम आ गया और सेकंड लेफ्ट पे कौन आ गया, तन्वी आ गया। ठीक है, नमन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रेम। नमन यहाँ पे आ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रेम। ठीक है, यहाँ तक आ गया। रोहित इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओम। 2 पीपल सिट बिटवीन ओम एंड प्रेम। देखो, ओम और प्रेम के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो ओम यहाँ पर आएगा और प्रेम यहाँ आ गया। ठीक है, रोहित इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओम। रोहित इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओम, तो रोहित यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। अगर बोला है ओनली 1 पर्सन बिटवीन रोहित एंड ओम। ठीक है, रोहित और ओम के बीच में 1 पर्सन आ रहा है। ठीक है, मोहित इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओम। मोहित इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओम, तो मोहित यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, प्रिया एंड सलमान आर इमीडिएट नेबर। अब देखो, प्रिया और सलमान इमीडिएट नेबर है, तो वो तो यहीं पर आएंगे, तो मोहित को यहाँ आना पड़ेगा फिर। ठीक है, मोहित और कहीं नहीं आ सकता। मोहित जो है, मोहित यहाँ पर आ गया। ये मोहित है, रोहित, प्रेम, नमन, तन्वी, ओम, और उन्होंने बोला क्या है, प्रिया एंड सलमान। तो प्रिया सलमान यहाँ पर ही आएंगे, लेकिन आगे पूरा पढ़ लेते हैं। प्रिया एंड सलमान आर इमीडिएट नेबर। 2 पर्सन है सिटिंग बिटवीन सलमान एंड रोहित। देखो, सलमान ये है, रोहित ये है, तो सलमान को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी इसके बीच में क्या आएगा, 2 पर्सन आएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे जो आएगा वो कौन आएगा, प्रिया आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, ज़्यादा हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ा, एक ही डायग्राम में ये सॉल्व हो गया। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, लिखा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑप्शंस आर लाइक इन अ सर्टेन वे, फाइंड द ऑड वन आउट। पहला बोला है तन्वी और नमन। तन्वी नमन एक साथ बैठे हैं। मोहित और ओम, ये भी एक साथ बैठे हैं। प्रेम और रोहित, देखो प्रेम और रोहित भी एक साथ हैं। ओम और सलमान, ओम और सलमान भी एक साथ हैं। तन्वी और ओम, देखो तन्वी यहाँ पर है और ओम यहाँ पर है, यही है ऑड वन आउट। तो ऑप्शन नंबर ई क्या रहेगा, ऑड वन आउट रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो एक तन्वी बैठी है और एक प्रिया बैठी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन में प्रिया थर्ड पे दिया हुआ है, तो इसमें रहेगा बी वाला ऑप्शन, ओनली थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सलमान विद रिस्पेक्ट टू ओम। पोजीशन ऑफ सलमान विद रिस्पेक्ट टू ओम, ओम के इमीडिएट राइट पे बैठा हुआ है। ठीक है, इमीडिएट राइट रहेगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन सलमान एंड मोहित। देखो, सलमान ये है और मोहित का है ये है, इसके बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोला है प्रेम सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ मोहित। 1 2 3 4 गलत बोल रहा है। ठीक है, पहला गलत है। रोहित सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिया, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, तो लेफ्ट में जा रहा है। नमन सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ सलमान। 1 2 3 4 नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। प्रिया सिर्फ इमीडिएट राइट ऑफ ओम, ओम के इमीडिएट राइट में प्रिया नहीं, नन ऑफ दीज रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ई। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देर आर 8 फ्रेंड्स बोला हुआ है। ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग इन लीनियर टेबल, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब के टाइम पे क्या है, सबके सब नीचे को देख रहे हैं। ठीक है, 8 बोले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मैंने बना दिया। देर आर 3 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन जे एंड एम। देखो, जे और एम के बीच में कहीं पे भी हो सकते, तो आगे बढ़ते हैं। एम एंड जे सिट टुगेदर। ठीक है, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, एल इज इमीडिएट राइट ऑफ एन, क्यू सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एम सिट्स थर्ड टू द राइट। और क्यू बोला किसी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। अगर सपोज करो मैं क्यू को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, सपोज करो क्यू सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अब देखो, इसका राइट तो यहाँ पे जा रहा है, तो फिर एम नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये क्यू यहीं पे रहेगा। 1 2 3, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू हो गया यहाँ पे। क्यू हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी,
क्यू जो है इमीडिएट नेबर है किसका, पी का। यहां तक बन गया। ओ एंड देखो ओ के आगे एंड तो लिखा है इन्होंने लास्ट में, लेकिन उसके आगे कुछ पता नहीं मिसिंग है कि नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से क्या बोला है। देयर 3 फ्रेंड्स बिटवीन जे एंड एम। अब देखो जे और एम के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। तो जे और एम यहाँ आ सकता है या फिर जे और एम यहाँ पे भी आ सकता है, और कोई पोजिशन नहीं है। के एंड जे सिट टुगेदर। देखो अगर मैं जे को जे यहाँ नहीं आ सकता, के देखो सपोज करो क्या बोला है, जे एंड एम 3 पर्सन। देखो जे यहाँ 1 2 3 एम, ठीक है। तो जे यहाँ पे आ जाएगा। जे और एम के बीच में कितना आ रहा है, 3 पर्सन आ रहे हैं, तो 1 2 3 आ गया। और उन्होंने आगे क्या बोला है, के एंड जे सिट टुगेदर, तो के यहाँ पे आ जाएगा जे के साथ, ठीक है। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। अब देखो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में पी बन गया यहाँ पे, ठीक है। एल इज इमीडिएट राइट टू द एन। एल इज इमीडिएट राइट टू द एन। एन के इमीडिएट राइट में कौन है, नहीं रुको, लिखा है एल इज इमीडिएट राइट। एल इज इमीडिएट राइट किसके, एन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, एन के इमीडिएट राइट में एल है। और सारे के सारे पर्सन जो है वो यहाँ पे क्या है, बैठ गए हैं। क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू के। पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू के 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट। थर्ड टू लेफ्ट ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। हु इज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू एन। एन के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू। देखो पी और क्यू के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, 1 नो 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड ओ। देखो एन और ओ के एग्जैक्टली बीच में एम बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एन। क्यू और एन के बीच में कितने आ रहे हैं, 3 पर्सन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। 9 पीपल लिखा है सिटिंग इन ए लीनियर टेबल फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। गैस क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें 9 पीपल बोले हुए हैं, ठीक है। आर सिटिंग इन ए लीनियर टेबल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो 9 पर्सन आपको बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और सबके सब नॉर्थ को देख रहे हैं, तो मुझे वो एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है 2 पर्सन बिटवीन के एंड आई। तो मैं इस तरीके से यहाँ साइड में लिखता हूँ 2 पर्सन बिटवीन के एंड आई, या फिर क्या हो सकता है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड आई, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। जे सिट्स जस्ट टू द राइट ऑफ ई। जे सिट्स जस्ट टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। वन पर्सन बिटवीन जे एंड सी। अब देखो जे और सी के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, जे और सी के बीच में 1 पर्सन, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो गई। 2 पर्सन सिट बिटवीन द डी एंड सी। देखो डी और सी के बीच में 2 यहाँ तो नहीं आ सकता, तो डी और सी के बीच में 2 आ गए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डी और सी के बीच में 2, या फिर डी और सी के बीच में 2, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो गई। डी डज नॉट सिट जस्ट नेक्स्ट टू डी डज नॉट सिट जस्ट टू द राइट ऑफ जे, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बोला है 3 पर्सन सिट बिटवीन के एंड जे। देखो के और जे के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो के और जे के बीच में 3 पर्सन को बिठाना है, ठीक है। तो इसको एक तरह से ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, सेम। और इसको भी ऊपर सेम इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो ये तो गलत है, इसे मैं गलत करता हूँ। के और जे के बीच में 3 बोला है ना, तो देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, देखो के और जे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 10 पर्सन आ रहे हैं, तो के और जे के बीच में 3 पर्सन, मतलब इसी तरीके से हो सकता है। अब देखो यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पे के और जे के बीच में 3 पर्सन कर दूँ, सपोज करो यहाँ पे लिख दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो के कहाँ आना पड़ेगा, के को यहाँ आना पड़ेगा। के और जे के बीच में कितने आ रहे हैं, 3 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। इसे कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, ये भी गलत है। अभी तक सिर्फ यही दोनों क्या है चल रहा है, ठीक है। के सिट्स 4 टू द राइट हैंड। के सिट्स 4 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड से 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 8 9, बस तो ये कंफर्म है। अब देखो 1 2 3 4 5, ये गलत हो रहा है।
इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन डायग्राम हमारा यही है, ठीक है, यहाँ तक ये चल रहा है। लिखा है ई सिट्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है, के सिट्स जस्ट टू द राइट ऑफ जी, जस्ट टू द राइट ऑफ जी, ये आ गया इस तरीके से। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द आई, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द आई, तो ये तो यहीं आ सकता है और कोई जगह नहीं है, ठीक है। और एक पर्सन बचता है, वो कौन रहेगा, देखो सी डी ई हो गया, एफ जी एच, देखो एफ नहीं है यहाँ पे, तो एफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द पर्सन सीटेड एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ई और आई दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ई और आई। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 3। अगला क्वेश्चन है, इफ ईच ऑफ द पर्सन इज मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट क्या होता है ये, ठीक है, राइट टू लेफ्ट टू द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सिटिंग अरेंजमेंट। पर आपको ये बताना है कि जब आप राइट से लेफ्ट में जाओगे किस वाले ऑर्डर पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, तो कितनों की पोजीशन जो है वो एज इट इज ही रह रही है, मतलब अनचेंज्ड, ये बोला है ना, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो हमें स्टार्टिंग में जो बोला है सी डी ई एफ जी एच आई जे के, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एक पर्सन अपनी पोजीशन पे ही रह रहा है, तो ओनली क्या रहेगा इसमें, 1 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। हु मंगेस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन के एंड एच, देखो ये के है और ये एच है, डी बैठा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, हु मंगेस्ट द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ ये 1 2 3, के बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये फाइनल आपका जो है ये हो चुका है। 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए, आप उन्हें खुद सॉल्व करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे और समझ में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। और आपका कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल से रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू। एक बार ना उस वाले क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे आंसर देखा तो उसका बी बता रहा है, वो वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इफ ईच ऑफ द पर्सन मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सी से, सी डी ई एफ जी, देखो ये भी सेम एज इट इज अपनी पोजीशन पे रह रहा है, जी एच आई जे, 2 पर्सन रह रहे थे, इसमें जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया है, ठीक है। आप खुद इससे पढ़ना, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चंस को।